अगला सवाल जो लोग पूछते हैं वो कहते हैं खाना क्या है। देखें, खाना एक नॉर्मल खाना खाना है आपने, जैसे आप आम रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जैसे खाना खा रहे हैं आपने वैसे ही खाना खाना है। रमज़ान का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप टिक्के, मटन, मुर्ग मसाले और इस तरह की जितनी स्पाइसी चीज़ें और गोश्त हैं, जब तक आप वो नहीं खाएंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप सिंपल सादा खाना जैसे खाते हैं आप अपना वैसे ही खाना खाएं। जहाँ तक ताल्लुक है पकौड़े, समोसे, रोल्स का, देखें आपने अपना ऐसा फैसला खुद करना है। आपने एक आध पकौड़ा अगर आपने ले लिया है और उसके साथ आप जो है प्रेफरेंस वो वाली चीज़ों को दें जिनमें सलाद ऐड है, ठीक है, तो आप चना चाट ले सकते हैं, आप दही फुल्की ले सकते हैं, आप मूंग की दाल की चाट ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जो तली हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप कम से कम रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर अक्सर औकात अकेला नहीं होता, उसके साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड हुई होती हैं। तो इन चीज़ों की आपने एहतियात रखनी है। दूसरा, लोग पूछते हैं, लोगों की एक मिथ बनी है कि जी पानी का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, तो हम जो है वो ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। रादर कुछ लोगों को जिनको हम डायरेटिक्स दे रहे होते हैं, जो कॉम्बिनेशन में होते हैं कि लूप डायरेटिक्स पे हों या थाइजाइड पे हों, ये दोनों ड्रग के ग्रुप्स हैं, अगर उनके ऊपर पेशेंट है तो डेफिनेटली हम तो पानी निकाल रहे हैं जिस्म से, तो उस सूरत में आप भर भर के अगर पानी पिएंगे तो दवाई अपना असर नहीं करेगी। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा अपना रखें कि आपने पानी मुनासिब पीना है। जितनी आपको प्यास है आप उतना पानी पिए। खाने से के साथ कोशिश करें कि आप कम से कम पानी लें, ठीक है, ताकि आपकी डाइजेशन बेहतर हो। जो चीज़ें आपने खाई हैं, एक तो वो थोड़ी सी ऑयली होती हैं, दूसरी फैटी होती हैं, ठीक है, और उसके साथ स्पाइसी होती है, तो आपका खाना जितनी देर तक अंदर पड़ा रहेगा आप उतने ही ज़्यादा रिगर्ज पे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो बार बार खाने को एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाएगा, यानी मैदे को खाली होने में टाइम लगेगा। तो जितनी देर तक खाना पड़ा रहेगा उसमें से एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी और उतने ही ज़्यादा आपके वेट गेन के चांसेस है, उतनी ही ज़्यादा फैट की और कार्बोहाइड्रेट्स की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपका वेट गेन भी बढ़ेगा। तो इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब करें। पानी जितना पीना है उतना पिएँ। दवाइयों को, जिनकी 2 टाइम दवाइयाँ जाती हैं, वो अपनी कम वाली मिकदार की दवाई जो है उसको सुबह के टाइम लेंगे और जिस दवाई की मिकदार ज़्यादा है उसको शाम के टाइम में लेंगे। अपने मौलिक से मशवरा सबसे पहले करें और आपकी दवाइयाँ, अगर आप वेल कंट्रोल्ड रहते हैं और आप वाकई सही वाला रमज़ान गुजारते हैं सादे तरीके से, आराम से खाने से, तो आपका ब्लड प्रेशर की दवाई रादर कम हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने अपनी दवाई उस लिहाज से एडजस्ट करानी है। सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो अपना अच्छा रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल जितना मुनासिब है, 1 से 2 फ्रूट्स आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसी तरह तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखना है। बेकरी की चीज़ें, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, उनको कोशिश करें, और स्पाइसेस, इनको कोशिश करें कि आप कम रखें। अगला सवाल ये आता है, क्या नमक छोड़ दें? क्या बगैर नमक के अगर हम रखेंगे तो कोई भी चीज़ खा लेंगे तो क्या वो ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नमक का इस्तेमाल, जिसम में नमक अल्लाह ने रखा हुआ है, तो एक मुनासिब मिकदार में नमक आपको चाहिए। इसलिए अपनी नमक की क्रेविंग्स के लिए जितना नमक एक आम खाने में रिक्वायर्ड है उतना नमक डालें, आगे से चाट मसाले और बाकी चीज़ें डाल डाल के ना खाएं। तो इसलिए नमक को मुनासिब रखना है आपने, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये गलत है, ठीक है। तो आपने जिस तरह मैंने बताया, अगर आप उस तरह करते हैं तो आप एक अच्छा रमज़ान गुजारेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।